बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम मोहम्मद कामरान और आज ना हम बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। आम तौर पर बच्चे को नहीं पता चलता कि प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। तो एक सेल का जर्नल हमारे पास इंट्रोडक्शन है। तो चैप्टर हमारे पास 4 है, जैसे कि हम जानते हैं दी सेल, ठीक है। इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं, ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। आपने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। ये वाकई आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात ध्यान से सुननी है। मैंने जो इस टाइम आपके सामने ड्रा किया हुआ है ना, दिस इज़ अ प्लांट सेल। ये क्या बेटा? प्लांट सेल। इसके बाहर जो ये स्ट्रक्चर मौजूद है, दिस इज़ सेल वॉल। ये कौन है? सेल वॉल। ये अंदर बेटा जी क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये जो है, दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं ऑर्गेनेलिस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्लांट सेल है और ये रहा जी न्यूक्लियस। ये हमारे पास एक प्लांट का सेल है। अब बातें आपने ध्यान से सुननी है, मैंने ये सब कुछ ही मिटा देना यहाँ से, ध्यान से सुनना आपने। अगर एक प्लांट सेल में से सेल वॉल निकाल दो, प्लांट सेल में से सेल वॉल निकाल दो, तो हमारे पास जो बचता है वो 3 चीजें हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। इसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। अगर आप गौर करेंगे, मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है मैंने, कि प्लांट सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। और अगर उसके बाद मैं इस प्लांट सेल की ये सेल मेम्ब्रेन भी मिटा दूं, दिस विल बी कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट के एंड पर टी आता है, प्रोटोप्लाज्म के एंड पर SM आता है। तो सेल मेम्ब्रेन भी निकल जाए तो 2 चीजें बचती हैं, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इन दोनों को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और हाँ, अगर मैं फिर इसमें से ये न्यूक्लियस भी खत्म कर दूं, न्यूक्लियस भी रिमूव कर दूं, तो न्यूक्लियस भी निकल गया। अब जो चीज बचती है दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में 2 चीजें होती हैं, एक लिक्विड मटेरियल और एक ऑर्गेनेलिस। अगर ऑर्गेनेलिस भी निकाल दी जाए तो इसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज साइटोसोल। एंड साइटोसोल इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। इट इज ऑलमोस्ट 90% वाटर, ठीक है। बाकी मैं साइटोप्लाज्म के बारे में डिटेल लेक्चर पढ़ा चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन है, क्विक रिवाइज करते हैं, गौर से देखिएगा। एक सेल में से अगर सेल वॉल निकाल दी जाए, किसी भी सेल में से, यहां तो मैंने प्लांट सेल लिखा हुआ है ना, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट में से सेल मेम्ब्रेन निकाल दी जाए तो बचता है प्रोटोप्लाज्म। और अगर प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस निकाल दिया जाए तो बचता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में से ऑर्गेनेलिस निकाल दी जाए तो बचता है साइटोसोल। इसी के साथ हमारा ये बेसिक इंफॉर्मेटिव लेक्चर खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।